नमस्कार मित्रों, हम हैं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं द आर पोस्ट। आज हम उपस्थित हैं जनपद गोंडा के शिक्षा क्षेत्र बेलसर के ग्राम पंचायत उमरी बेगमगंज में। यहाँ पर एक विद्यालय है, माँ बाराही ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल। उसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया से लेकर के और मीडिया प्लेटफॉर्मों पर घूम घूम कर हो रही है। बात की जाए तो सबसे बड़ी चर्चा इसकी ये है कि इस विद्यालय को बिना मान्यता के चलाया जा रहा है। इस विद्यालय को जब लिखवाया गया अथवा बेचा गया तो स्टाम्प चोरी की गई। एक माहौल होता है, तो एक माहौल ऐसा बना है कि इस विद्यालय में देखा जाए तो इस समय लगभग 1000+ एडमिशन है, 1000+ बच्चे यहाँ पर हो चुके हैं और इस बात ये की जा रही है कि इस विद्यालय की कोई मान्यता नहीं है। तो आखिर में ऐसे बच्चे जो यहाँ पे आए हैं उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, इन सभी बातों को लेकर के आज हम यहाँ के जो प्रबंधक हैं या कार्यकारिणी समिति है या यहाँ के पुराने जो अध्यक्ष हैं, प्रबंधक हैं, उनसे बात करेंगे और इन सभी मामलों पर जो यहाँ के SDI हैं उनसे भी बात करके पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि इस विद्यालय की आखिर सच्चाई क्या है, मान्यता है कि नहीं है। मेरा नाम गणेश कुमार सिंह उर्फ कमल सिंह है, तिलहा ग्रामवासी हूँ मैं। एक विद्यालय आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है जी, माँ बाराही ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल जी जी या इंटर कॉलेज कह ले जी। इसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर के और समाचार पत्रों में इस समय बहुत चल रही है जी। सबसे पहले जो विद्यालय आपने खोला है इसका प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो हमारा ये उद्देश्य था कि हम कुछ इस तरह से हम लोग करें कि जिससे हमारे किसान के भी बच्चे पढ़ पाएँ, जिनका इनकम स्रोत नहीं है कि कोई मंथली इनकम हो। तो मंथली इनकम नहीं है तो कैसे पढ़ा पाएगा वो विद्यालय में अपने बच्चे को। तो ये था कि कुछ ऐसा किया जाए सब लोग मिलके जो हमारे किसान भाइयों के भी बच्चे पढ़ पाएँ और सभी ग्रामवासी में चाहे वो गरीब हों अमीर हों सबके बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा और वाहन की सुविधा, इसका विचार बनाया गया। और फिर इस विद्यालय के माध्यम से यहाँ संचालन किया गया, जिसमें वाहन शुल्क निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है बस का। चाहे वो 20 किलोमीटर से बच्चे आ रहे हों या 10 किलोमीटर से आ रहे हों, सभी तरह से किसी भी तरह से वाहन का शुल्क नहीं है। वो अपने यहाँ 300, 400, 500 रुपये, 600 रुपये में बुक दिया जा रहा है। और फीस भी बहुत नॉर्मल है अपने यहाँ। कोई ऐसा चालाकी या फ्रॉड या धोखेबाजी नहीं है कि बस निःशुल्क कर दिया जाए, फीस ज़्यादा ले लिया जाए या फीस कम ले लिया जाए, बुक में 4000, 5000 रुपये ले लिया जाए, ये सब नहीं है। जिस प्रकार से मान्यता को लेकर के चर्चा चल रही है समाचार पत्रों में भी और एक नोटिस भी आपको SDI की तरफ से दी गई जी, तो क्या है पूरा मामला, ये मान्यता का क्या बात? मान्यता का भैया ये 12 वर्ष पुराना विद्यालय है, कोई आज का विद्यालय नहीं है। इसको अच्छे से संचालित अभी किया गया है, बाकी ये 12 वर्ष पुराना विद्यालय है और इसका ये चल रहा था विद्यालय और इसकी मान्यता भी है। हमने कल DO साहब को सारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट भी किया है। मान्यता का कोई अनियमितता नहीं है, इस विद्यालय का मान्यता है, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे DO साहब को उसका डॉक्यूमेंट मिल गया है और कोई भी चाहे तो DO साहब से पूरा रिपोर्ट ले सकता है। DO साहब पूरा रिपोर्टिंग देंगे, जो DM साहब हैं, BSS साहब हैं या DRS साहब हैं। इस विद्यालय का सारा रिपोर्ट जा चुका है। खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई कि जो आपने भूमि यहाँ पे खरीदी जी जी, उसमें स्टाम्प चोरी की गई। कि ये जो स्टाम्प चोरी हुई तो जो शुरू से ही फ्रॉड लोग कर रहे हैं, विद्यालय के जो संपादक हैं या संस्थापक हैं जी, तो आगे चल करके बच्चों के भविष्य के साथ में क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे और क्या है पूरा मामला, ये बताइए। मैं स्टाम्प चोरी के बारे में बताऊं। जो स्टाम्प शुल्क 58 लाख कुछ बताया गया, मुझे कोई सूचना नहीं मिला, ना हमारे पत्रकार भाई किसी ने मुझसे पूछा कि हाँ क्या है इसका। आज आप पूछ रहे हैं, मुझे कोई भी पत्रकार भाई नहीं आए कि हाँ आपके यहाँ स्टाम्प चोरी के आपके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है। सही तो यह है कि जो विद्यालय का भूमि है इसका रजिस्ट्री हमने करवाया ही नहीं है। ये पहले से पुराना ही मान्यता है और मान्यता के समय में इस विद्यालय का ज़मीन राज्यपाल को रजिस्ट्री कर दिया गया था, राज्यपाल जी को विद्यालय के नाम से। तो इस पे जब रजिस्ट्री कराया ही नहीं तो स्टाम्प चोरी और इसका कोई मामला ही नहीं बन रहा है। क्या ऐसे ही आगे चल करके भी आप ये निःशुल्क रखेंगे, जो आज सेवा आप दे रहे हैं, बस की सेवा निःशुल्क दे रहे हैं? क्या एक लॉलीपॉप टाइप में रहेगा कि अभी हमने दे दिया फिर बाद में नहीं रहेगा? अभी मान लीजिए आपने एक लॉलीपॉप दे दिया जी कि आ जाए हमारे यहाँ छात्र, जी जी, फिर बाद में
हमने हटा दिया 1-2 साल बाद जी। तो ये हमेशा के लिए रहेगा या कुछ दिन के लिए आपने किया है? नहीं, मैं बिल्कुल सभी बच्चों के अभिभावकों को और यहाँ समाज में जितने भी जागरूक लोग हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई लॉलीपॉप नहीं है कि आज निःशुल्क किया जा रहा है, बस बच्चों का एडमिशन कर लिया जाए, फिर कल से हम बस का चार्ज लगाना शुरू कर दें या फ़ीस बढ़ाना शुरू कर दें, या जो कापी किताब निःशुल्क दिया जा रहा है बहुत कम रेट पे, उस पे हम रेट लगाना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं करना है। मैं बताऊं, कुछ लोगों को ये भी चिंता हो रही है कि कब तक कैसे ये बस चलेगी, इसमें तेल का कैसे होगा, ड्राइवर का शुल्क कैसे होगा। मैं बताऊं, इस विद्यालय के साथ बहुत सारे ट्रस्टी हैं जो सहयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि भविष्य में कोई लूट मार होगा या आज शुल्क लिया नहीं जा रहा है, कल से लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं सत्यदेव सिंह सतीश, ग्राम सभा उमरी बेगमगंज का रहने वाला हूं। मैंने आज से 12 साल पहले माँ बाराही ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाया था, जिसको शुरुआत में हम डिग्री कॉलेज के हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि नीचे से शुरुआत की जाए, जितना अपनी जानकारी है, अपने पास रुपया पैसा है, उस हिसाब से चलाया जाए। तो हमने इसको प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट किया था और आज ये विद्यालय इंटर कॉलेज पर पहुंचने लायक बन चुका और इसमें सारा श्रेय जाता है जो हमने नया अध्यक्ष अपना बनाया है कमल सिंह को। वो जो है काफ़ी लोगों से हाथ पैर जोड़ करके और सबसे जो है पैसा ले करके और विद्यालय में लगा रहे हैं। और इस समय जो है विद्यालय में बच्चों की संख्या खूब बढ़ गई है। 4-4, 5-5 बसें आ गई हैं जो फ्री चल रही हैं। एक विद्यालय की भूमि को लेकर के विवाद था और मान्यता को लेकर के विवाद था जी। तो क्या इतने दिनों से आप बिना मान्यता के स्कूल चला रहे थे या ये क्या पूरा मामला है? ये बताएंगे आप, कब से मान्यता हुई और अभी क्या है स्थिति, क्या है मान्यता की, और भूमि विवाद की क्या मान्यता है? मान्यता हमने खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ से इसकी मान्यता ले रखा है और 12 साल हो गए विद्यालय को हमारे चलाते हुए। और जो भूमि का मामला है, भूमि लोग कह रहे हैं विद्यालय बेच लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कुछ लोगों को, जैसे कमल सिंह जी को और उनके भाई को और 2-3 लोगों को और को जो है अपने कार्यकारिणी की समिति में जो है जोड़ा है और ये लोग मेहनत करके और जो है विद्यालय आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम इस समय उपस्थित हैं, आप जान रहे हैं कि माँ बाराही ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में इधर आप देख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई इस समय शुरू है। आप अंदर आ जाएं और देखिए ये जो बच्चे हैं यहाँ पे सुविधा जो है अभी उस पर बातचीत करेंगे। जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं इनसे बात करेंगे कि ये जो व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है और मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पे? सर लगभग मैं 3 साल से हूँ यहाँ पे। तो आपको ये पता है कि यहाँ की मान्यता है कि नहीं है? सर बिल्कुल मान्यता है यहाँ पे और लोगों ने काफ़ी अफवाहें फैलाई हैं इसके बारे में, जो कि सरासर गलत है। सर बिल्कुल हम इस विद्यालय में पढ़ाना भी चाहेंगे और जो योग्य शिक्षक हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे आके पढ़ाएं। दूसरी चीज़ सर क्या है कि किसी को पीछा करने के 2 तरीके होते हैं। अगर पीछे छोड़ना है, या तो एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी जाए, उससे आगे निकला जाए, या उसको डिफेम कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए। तो अभी जो हमारे काउंटर्स हैं जो किए जा रहे हैं वो केवल डिफेम पे कोशिश कर रहे हैं करने की। रही बात सुविधाओं की, जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए थे तो बच्चे काफ़ी कम थे, अराउंड 40 के आसपास ही रहे थे। आज हमारे पास बच्चे मोर देन 1000 हैं। कहीं ना कहीं हमने मेहनत की है, इसलिए लोग हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आ रहे हैं। अगर हम बात करें सुविधाओं की, सर इतनी सस्ती किताबें हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, किसी बच्चे से पूछिए। मतलब क्लास 4 की 650 में कॉपी किताब दी जा रही है बच्चों को। अब इससे सस्ता क्या दिया जाएगा? ठीक है। और जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है आपके पास, वो सारी सुविधाएं फ्री हैं आपकी। अगर फीस की बात करें तो नर्सरी से 5 तक का केवल 500 रुपये लिया जाता है। और यहाँ पे बाकी जो विद्यालय हैं वो केवल और केवल एक्सप्लॉयटेशन पे ही ध्यान दे रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सौम्या कहाँ से सिंह, पढ़ने आती हूँ? दानपुरवा। यहाँ जो सुविधा आपको मिल रही है कैसी लग रही है? अच्छी है सर। बस लगाई गई है तो क्या पैसा पड़ता है कि ऐसे आप लोग आते हैं? फ्री। फ्री है। पुस्तकें जो दी गई हैं, यहाँ दावा किया जाता है बड़ी सस्ती पुस्तकें हैं। यस सर, सस्ती ही है। कितने रुपए की पुस्तक पड़ी है आपकी? 800 रुपये। बस पूरा कॉपी किताब सब उसी में? यस सर।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी बेलसर आर.के. सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया मां बाराही ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से मान्यता से संबंधित सभी अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। यदि वे सभी दस्तावेज मानक के अनुरूप पाए जाते हैं तो विद्यालय संचालित किया जा सकेगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए द आर पोस्ट को फॉलो करें और खबर में क्या कुछ है इसके लिए कमेंट जरूर करें।